नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिवजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज इतना सुंदर दिन देने के लिए, सांस देने के लिए, सब कुछ के लिए शुक्राना। जूम में अटेंड कराने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी थैंक यू बोले वो भी कम है। तो कल गुरुजी के कृपा से गुरुजी का सत्संग हुआ था घर में लास्ट नाइट। अभी तक भी दरबार है विराजमान गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा से कराया कल गुरुजी ने। हमेशा मैं कंप्लेन करते हूँ ना, कंप्लेन नहीं, जैसे किसी ने आरएसवीपी नहीं करता है बीच में, सब में बाद में जब लास्ट मोमेंट में सारे आरएसवीपी करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो गुरुजी इस बार वो वाला बिल्कुल नहीं करना, पहले से सब लोग आरएसवीपी करके आए थे। इस बार इतना टेंशन नहीं था। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और सॉरी, बहुत ही अच्छा था। गुरुजी बहुत सारे दर्शन हुए हैं और गुरुजी का गुरुजी ने कुछ ब्लेसिंग भेजा था, ब्रेसलेट वगैरह। तो आंटी के थ्रू से इधर कोई गए थे आंटी, उनको हाथ में तो सब लोग ब्लेसिंग लेके, मीन्स ब्रेसलेट बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट था। सबको मिलके बहुत खुश आ गई, मीन्स सब लोग हैप्पी हो गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मौका देने के लिए, सेवा करने के लिए मौका देने के लिए अनंतम शुक्राना। और शुक्राना बिना कुछ तो मेरे बस नहीं है, लेकिन जो करती हूँ सारी अकेला, मीन्स गुरुजी साथ में रहते हैं फिर भी अकेला ही होते हैं। तो एक शुक्राना करो गुरुजी के। जब कल ठीक 6:30 में सत्संग शुरू होने वाला था, तो बच्चे का हमेशा नहीं रहते, मीन्स मेरे यहाँ बच्चे नहीं रहते घर में। जब सत्संग हो तो चला जाता। तो एनीवे, तो कल पता नहीं क्या हुआ उनको 6:30 शुरू होने वाला है तो 5:30 में घर में आई। बोले क्या हुआ? मैंने बोला व्हाट हैपेंड? तो आई वांट टू, मीन्स उनको कुछ लेना है। वाह, गुरुजी का दरबार भी उस दिन बिल्कुल सजा हुआ था, सब कुछ तैयार हुई था। तो आके घुसी, दरबार भी देख रहे थे, लेकिन माता वाता नहीं टिकते। चलो वो घूम घूम के देख रहे थे, उनके पता नहीं क्या देख रहे थे, गुरुजी जाने। गुरुजी का बड़ा स्वरूप गुरुजी ने किसी के थ्रू से भेजी थी, वो घूम घूम के देख रहे थे। बोले चलो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज का दिन तो मीन्स घर के अंदर आई वही ना। तो जो कराते हैं गुरुजी कराते हैं, सब कुछ गुरुजी के कृपा से ही होते हैं। पहले तो देख के गुस्सा हो जाता था, लेकिन अभी वो तो नहीं हुआ। लेकिन घूम घूम के देख रहे थे, कुछ भी बोला मुंह में। तो ये है मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात। शुक्राना सारे गुरुजी के कृपा से, बोलते हैं ना, सारे गुरुजी का इच्छा बिना कुछ पत्ता नहीं हिलता, वो भी सेम थिंग मैं तो कल मान गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का तो ब्लेसिंग है सब लोग के ऊपर में। बस यही शुक्राना बिना तो मेरे पास कुछ ही नहीं है। क्या कुछ नहीं है, सब कुछ गुरुजी का है। तो शुक्राना अंकल, शुक्राना अनंतम शुक्राना। और गुरुजी के लिए भजन। शंभु महादेवाय, शिव शंभु महादेवाय। शंभो शिव शंभो, शंभो शिव शंभो, जय शंभो हर शंभो महादेवाय। शंभो महादेवाय, जय गुरुजी महादेवाय। जय गुरुजी महादेवाय। जय गुरुजी महादेवाय। जय गुरुजी। भूल माफ गुरुजी, सॉरी संगत जी, बहुत ही हाई स्पीच में हो गया था। पता नहीं जब ये वाला
भजन गाती हूँ, मेरे अंदर मैं नहीं रह पाती, पता नहीं कुछ हो जाता है मेरे अंदर में, शायद गुरुजी ने कुछ कराते हैं, आई डोंट नो शो। तो खो जाती हूँ मैं अंदर में, पता नहीं कहाँ चला जाती हूँ। सारे गुरुजी की कृपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबको मंगल करी, सबको कृपा बरसाते रहो गुरुजी, सबको कृपा बरसाते रहो, सबका हाथ थामी रहो। और जो लोग दुख दर्द में हैं, सब लोग का ऊपर कृपा करो गुरुजी, कृपा करो। ओवर 20 सॉरी ओवर 20 जय गुरु जी। आंटी आंटी ये बात तो ठीक है, जब शंकर का नाम आता है ना तो आवाज अपने आप तेज हो जाती है। हेलो मैं आंटी मैं कह रहा हूँ जब जब शंकर भगवान का नाम आता है ना तो आवाज अपने आप वॉइस आ रही है आंटी मेरी? अब बीच बीच में काट रहा है क्यों पता नहीं, मेरे ख्याल से मेरा कुछ आंटी मैं कह रहा हूँ जब गुरुजी का नाम आता है ना तो अपने आप आवाज तेज हो जाती है। नहीं आ रहा आपका तो सुनाई दे रहा है मेरे को। अच्छा, आपका बीच बीच में अटक रहा है। हाँ मैं वही कहता हूँ, बाकी तो गुरुजी के नाम पे तो अपने आप ही वॉइस तेज हो जाती है, पिच अपने आप ही बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना उनकी, वो हम नहीं गा रहे होते, गुरुजी की आवाज होती है बस। तो हाँ वो तो है, वो तो है, सब कुछ उनका ही तो इससे चलता है, हम लोग तो पापे दो ना। सही सही बात है। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी नमस्ते सारी संगत जी। रूबी शर्मा मेरी बेटी है, वो गुरुजी का शिव स्तोत्रम करेगी, मैं उसको साथ में रिसाइट कर दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, मात गंग का गले में जिनके सज रहा, हर विश्व जंग का दमक 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 दम रहा, शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिव शिवम नंदनी के अनंदनी स्वरूप है, वे तीनों लोक के पिता स्वरूप एक रूप है, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा, शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिव शिवम। सजल लहर विहो गई, चपल चपल ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल, ललाट पर ललाट से ही अर्ध चंद्र के उठा, शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिव शिवम। विशेष है अशेष है प्रशेष है विशेष है, जो उनको जैसा धार ले उसके जैसा वेश है, वो नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल है, उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना, शिव शिवम अनल गगन पवन धरा धरा, शिव शिवम। चप्पल चप्पल आई थिंक इतना ही बहुत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफी गुरु जी, बीच में से भूल गए, प्रिपेयर होके आएंगे नेक्स्ट टाइम। शुक्राना मालिक। 12 साल की है, गुरु जी की छोटी संगत है, इसकी पर कृपा बनाए रखें, सब बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय 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 गुरु जी। आंटी ने बहुत अच्छा गाया, जितना भी देखो उस बच्चे को जितनी कहते हैं ना महाराज ने जितनी सोजी बख्शी है, मगर बहुत अच्छा। और मुझे तो आपने 2 हफ्ते पहले मेरे को तो उज्जैन पहुंचा दिया, क्योंकि मैं इसी टाइम जो है ना ऑन द ट्रेन था मैं वापस में, तो यही मैं शाम में जैसे जब वहां से निकला था तो यही चल रहा था, वो जो शिव तांडव स्तोत्र। और ये जो चलता है तो मतलब कहते हैं ना वो बूझ भी अलग होती है, यही चीज है। और देखो कितनी अच्छा, देखो रावण ने शंकर भगवान के लिए कितना अच्छा स्तोत्र लिखा हुआ, और इसी स्तोत्र से ही शंकर भगवान से कनेक्ट होती है संगत। देखो वो बेचारा, देखो कहते हैं ना वो भी अमर भी होगा और उसका लिखा स्तोत्र भी अमर होगा। यही लीला शंकर भगवान की, वो अपने भक्त को कहते हैं ना, वो गलती करे हुए भक्त की गलती माफ करके और उसको भी कहते हैं ना वो नेकी का रास्ता दिखा देते हैं। यही हमारे गुरुजी का कहते हैं ना, यही गुरुजी के हमारे वो है, उनकी बढ़ियाई है कि अपने बच्चों का सबका ख्याल रखते हैं। कोई नहीं आंटी, तो बहुत अच्छा, गुरुजी इसको ब्लेस करे। और कोई नहीं बेटा, बहुत अच्छा है, ऐसे ही गाओ और ऐसे ही गुरुजी का नाम लो, महाराज ब्लेस करेंगे आपको।
जय जय गुरु जी। थर्सडे भी मंदिर बुलाते हैं, तो इस बार ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि नहीं जा पा रही थी। 7:30 बजे तक शाम को कोई सीन ही नहीं बन पा रहा था कि जा पाऊंगी। गिव अप ही कर लिया था। अचानक से मन में एक भाव आया कि मतलब मेरी सिस्टर की बेटी वो जा रही है, मतलब उसको कॉल करो। उसको कॉल किया तो वो कहती जस्ट अभी हम डिनर भी कर चुके, पर पता नहीं मन में क्या हुआ, हम कैब में बैठे, आपको चलना है मंदिर? मैंने कहा कैब बोल लो मेरी साइड, बस मैं तैयार हो रही हूँ। फिर फटाफट गुरुजी ने बस पूरे रास्ते जैसे लग रहा था पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, जैसे होता है ना प्लेन छूट जाएगा या ट्रेन छूट जाएगी, 10 बजे तो मंदिर बंद हो जाएगा। तो 10 मिनट कम 10 पे गुरुजी ने पहुंचा लिया और अच्छे से दरबार में बैठ भी पाए, सब कुछ हो गया गुरुजी का। मतलब बहुत थैंकफुल कि मन में भाव आ रहा था और फिर रीजन ऐसे हो रहे थे कि नहीं जा पा रही थी। और बाकी अंकल को भी जैसे चोट लगी थी तो थोड़ा तो चलने लग गए, घर पर ही है, पर वो भी गुरुजी का शुक्राना, पता नहीं कौन से कष्ट को डाइल्यूट करके उन्होंने 10% में या जो भी जितने भी परसेंट है बस सुरक्षित रखा हुआ। जैसे भी गाड़ी चलवा रहे हैं गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना उनका, बहुत बहुत कोटि शुक्राना। शब्द ही नहीं है शुक्राने के सिवा। बस कृपा बनाए रखें पूरी संगत पे गुरु महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी आंटी वो बात है ना, जिसे शंकर बुलाए वो क्यों ना मंदिर पहुंच जाए। तो जिसे वो बुलाएगा ना वो अपने आप पहुंच जाता है। वो पहुंचना क्या पहुंचा देते हैं। जी जी बात वही है, हम नहीं जाते, वो महाराज बुलाते हैं। और जी जिसको बुलाना है ना उसे मैग्नेट की तरह खींचते हैं गुरु जी अपनी तरफ। अंदर से तड़प हो रही थी और पता नहीं अचानक मैंने कहा फोन मिला उसको ही, और बाई चांस वो उसी सेकंड पे थी। हम तो खा चुके थे, डिनर भी हो गया था, हमें जाना भी नहीं था, पता नहीं क्यों हमारे मन में आया चलो चलते हैं। मैं क्या वो दोनों तरफ गुरुजी की सेटिंग कर रहे थे कि तुम जाओ, इसको भी ले जाओ, अकेली कैसे आएगी। मेरा भांजा भी वहां पे होता है तो वो सेवा करता है, तो रात को फिर वापसी में ना वो लोग ऐसे प्लान करते थे कि उसके साथ आ जाएंगे, वो सेवादार है थर्सडे टीम में। तो इसी वजह से बच गया प्रोग्राम, क्योंकि वो भी निश्चिंत होकर कैब में जाते कि चलो वापस तो आ जाएंगे। कोई बात वही है। चलो गुरुजी ने देखो बुलाना, जैसे अपना महाराज की अपनी प्लानिंग होती है, सब संगत को अपने अपने तरीके से गुरुजी ने बुलाना। और कोई संगत शेयर करना चाहे प्लीज हैंड रेज करें। माने सबके जिंदगी में खूब खुशियां हो महाराज, और सब आपके दिखाई हुए रास्ते पर चलें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी आंटी कोई सत्संग कुछ शेयर करना हो, कुछ अंकल अभी याद नहीं आ रहा। बस महाराज का शुक्राना ही है कि वो रोज हमें सत्संग से जोड़ते हैं और इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया से कमांडर अंकल का कुछ आ रहा था, मैंने ठीक से सुना नहीं, बट वो कृष्ण जी और गीता के बारे का कुछ वो बता रहे थे, तो वो बहुत अच्छा समझा रहे थे। आत्मा और मतलब कैसे आपको अपने आप से अलग महसूस करना है। जैसे सदगुरु जी भी बताते हैं कि भाई हम जो है, ये हमारा शरीर है, वो तो हमारा चोला है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही होता है आत्मा का। तो वही कमांडर अंकल भी समझा रहे थे कि जब आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जर्नी बढ़ती है, तो जैसे अभी आप अगर खाना खा रहे हैं तो आप ये बोलेंगे जब आप शुरू में कि मैं खाना खा रहा हूँ। जब आपकी और स्पिरिचुअल मैच्योरेशन मतलब जर्नी बढ़ जाती है, आप और मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर आप ये बोलेंगे कि मैं अपने आप को खाना खिला रहा हूँ। और जो नंबर 3 उन्होंने बताया वो ये था कि मैं अपने आप को खाना खाते हुए देख रहा हूँ। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी वो बता रहे थे, तो वो बहुत अच्छा और डिफरेंट लगा कि यही था कि आत्मा अलग है, अलग है। हम अपने को मैं जान के अटैच होते हैं, वो हमें अटैच नहीं होना चाहिए।
तो बहुत अच्छा समझाया उन्होंने गीता के सार के साथ। और कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी समझा रहे थे, जब कृष्ण जी अर्जुन से बोलते हैं कि भाई तुझे युद्ध करना है और अर्जुन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई आपका ये कर्म है। तो कर्म योग की शिक्षा देते हैं। वही कमांडर अंकल भी समझा रहे थे कि भाई ये तो वैसे भी मरे हुए ही समझ, है ना, अगर तू नहीं मारेगा तो इनको तो मैं मार ही दूंगा। तो अच्छा लगा कि मतलब गीता मैंने पढ़ी है पर दोबारा कितने दिनों बाद ये सब सुन के फिर अच्छा लगा। तो बस यही है कि देखो महाराज की इच्छा होती है कि हमें कहाँ से कुछ भी सुनवा देते हैं। तो मैं खुद सोच रही थी कि मैं गीता का कुछ पढ़ूंगी, फिर से मैं पढ़ती रहती हूँ। तो बस महाराज ने आज खुद ही सुनवा दिया मुझे। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, उनकी कृपा है जो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनवाते हैं। सब उनकी कृपा है अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी आंटी ये जो बात बोली है ना उन्होंने कि जो खाने वाली आप बात बता रहे हो, हाँ जी, ये ना मैंने एक सुनाया था सत्संग। मैं जब 6th या 7th में था ना, तो मेरे साथ ना ये अफगानिस्तान का अफगानी पढ़ता था लड़का। उसके जो दादा थे ना, वो वहां पे ना मक्का मदीना में वो करते थे, जैसे क्या कहते हैं, वो सेवा करते थे। और वो वहां पे वो जैसे हमारे इसमें पंडित होते हैं ना, इनमें तो वो होते हैं मौलवी। तो वहां हाँ पे वो मौलवी थे। तो वो एक दिन ना ये मेरे को बड़ा वो तो ये जब करते थे ना, जब ये जैसे नमाज पढ़ते थे, तो मैं बड़े ध्यान से देखता था। तो उन्होंने एक दिन मेरे को बिठा के ना नमाज पढ़नी सिखाई कि कैसे नमाज में हाजिरी लगाते हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरी जो सोच है ना, मेरे दिमाग की सोच ये है कि भगवान को सजदा करना कोई अलग नहीं, सबका अपना अपना तरीका, मगर प्रोसीजर सबका एक ही है। कहते हैं ना कि कोई जमीन पे बैठ के करता है, वो करता है। तो उन्होंने ना मेरे को एक बात समझाई थी, वो मुझे वो आज फिर जैसे कमांडर की बात में कहते हैं, जिस दिन अपने मन से अपने आप को सजदा करते हुए देखोगे ना, अपने अपने राम के आगे या अपने जिनके शिव के आगे, वो ना बड़ी क्लियर बात करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि आप अल्लाह को मानो, ये मत। वो कहते थे ये शंकर की ही ताकतें हैं सारी। मतलब वो कहते थे ही इज द वन ऑफ सुप्रीम पावर, और ये सब उन्हीं के रूप है। मतलब आप देखो कि कोई मौलवी होके अगर इतनी बड़ी बात बोल रहा है, तो उन्होंने मेरे को बोला, जिस दिन तुम अपने आप को मालिक के आगे पूजा करता हुआ खुद देखोगे ना अपनी अंतरात्मा से, समझ लेना तुम्हारी हाजिरी लगनी शुरू हो गई उस मालिक के दरबार। तो अभी जो आपने कमांडर अंकल की बात बताई है ना, कि जिस दिन तो अपने आप को खाना खाता देखोगे, हाँ जी, तो ये बड़ी डेप्थ की बात है, ये समझने वाली सिर्फ, अरे बहुत ज्यादा इसको तो समझने का बहुत चाहिए। और मैं ये आंटी, मैं ये बातें ज्यादा बोलती नहीं हूँ, पर आज गुरु महाराज ने सनी कैसे बुलवाई, मेरे को तो कुछ सत्संग करने का आज था ही नहीं, पर जैसे गुरु महाराज पूछा बुलवाई क्या, मैं भी भूल गया था, मगर वो मुझे याद आ गई बात आपकी बात से। हाँ अंकल, वो कहते भी है ना, इसलिए तो सोहम है ना, जैसे आप वैसे हम। हाँ, और गुरुजी तो मैंने कहा, गुरुजी अपनी संगत का होमवर्क जरूर करवाते हैं, जुड़ने से पहले भी, जुड़ने के बाद भी। और वो होमवर्क ऐसा रहता है कि गुरुजी आपको अपडेट, जैसे कहते हैं ना, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हर महीने अपडेट होते हैं, तो ऐसे महाराज अपने साथ हमें अपडेट रखते हैं हर चीज का, सब कुछ बताते रहते हैं। अब जैसे गुरु जब यहाँ मैं जुड़ी तो सब लोग बोलते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ना चाहिए, जो मैं 13 साल पहले पढ़ती थी, एंड दैट्स माय फेवरेट बुक। तो महाराज ने तो बहुत पहले से पढ़ा शुरू करा दिया था। तो मैंने कहा मैं तो ये बहुत बार पढ़ चुकी हूँ पहले से। तो महाराज पूरा होमवर्क कराते हैं। ये तो फैक्ट है गुरुजी, और गुरुजी कहते हैं ना, सारी क्लासेस से निकाल के फिर एकदम सीनियोरिटी पे लेके जाते हैं, और वो सीनियोरिटी का लेवल क्या होता है वो आपको खुद बता देते हैं। कि एक्चुअल में तो देखो, अगर आप गीता अगर आप सुनोगे या उसको पढ़ोगे, तो गीता के अंदर एक्चुअल कृष्ण भगवान जो देने आए थे ना, वो लेने वाले बड़े कम है। अभी भी कृष्ण भगवान को समझने वाले बहुत कम है।
बहुत कम है। जैसे मतलब कहने का मतलब है उन्होंने एक्चुअल रब का रास्ता दिखाया कृष्ण ने, और उन्होंने कृष्ण भगवान ने ये समझाया है कि ये एनर्जी जो भी तुम्हारे साथ अटैच है ना, ये सब यही तुम्हारे लिए असलियत है, और कुछ कोई रिश्ते नाते कोई तुम्हारे साथ सगे नहीं है, सब कुछ नहीं है। लड़ाई कभी भी जिंदगी के कोई ऐसी स्टेज भी आ सकती है कि जब यही तुम्हारे आगे खड़े होगी, और तुम्हें ये नहीं देखना कि ये कौन है। एक्चुअल में तो अर्जुन को जो उन्होंने सिखाया तो वो यही चीज दिखाई, और वही चीज गीता का एक एक सार जो है ना, और वो लाइफ है, वो लाइफ है। अंकल उसको समझना ही बहुत बहुत बड़ा अरे बहुत आप जितनी बार पढ़ो उतनी बार अलग मीनिंग है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात देखो, गीता किसके लिए सुनाई गई? गीता सुनाई गई हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान जी तो अच्छा ये बात भी लोगों को बड़ी कम पता है कि गीता एक्चुअल में वही ज्ञान वो है। अब आप देखो, महादेव ने हर रूप में हर अपने उसके अंदर उन्होंने अपने आप को, देखो दुनिया का सबसे समस्त ना बड़ा देवता, और वो भी देखो अपने आप को ज्ञान से अपडेट कर रहे हैं, वो भी हनुमान जी भी। अब देखो उनका कितना बड़ा लेवल है कि वो अपने आप को भी अपडेट कर रहे हैं। तो आप देखो, हम तो इंसान है, हम तो बहुत कहते हैं ना करोड़ों कैटेगरी, बहुत भगवान से तो हमारा कहते हैं ना, हम तो उनके पैरों के कण भी नहीं है, कहते हैं ना उनके दूध भी। तो मगर गुरुजी हमारे जो है ना, वो इस काबिल बना देते हैं संगत को कि वो सब कुछ ही अपडेट कहते हैं। मेरा तो एक मानना है, जब आप शंकर से जुड़ते हो ना, जीवन मृत्यु के फेरों से निकाल देते हैं। तो वही वाली बात है, और वही बाकी समझना, और वो कहते हैं ना अपडेशन, तो गुरुजी को पता है किसको क्या समझना। हाँ जी, so true. जय गुरु जी अंकल, शुक्राना गुरु महाराज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा पोता चेंज कर दिया है। मैं आंटी वही मैं नाम से कंफ्यूज हो सकता, क्योंकि आपका नाम तो मुझे पता है, तो वही चलो कोई नहीं कह रहा आंटी, ये भी गुरु जी की मर्जी है। वही चेंज कर दिया। उसका ऑनलाइन क्लास था तो बोले कि तुम्हारा नाम नहीं रहेगा, मैं अपना नाम करता हूँ। अब वो बच्चा का दिमाग, देखो दक्ष नाम तो वैसे बहुत अच्छा नाम है, तो शंकर भगवान के ससुर जी का नाम है, वो तो दक्ष। जी अंकल, मैं अपने बेटा को बोली थी कि नाम दक्ष नहीं रखो, तो बोला कि दक्ष मतलब निपुण भी होता है, अब दक्ष रख। नहीं, जो इसका नाम है ना, वो लिखा है इसने दक्ष शरण, तो यानी दक्ष शंकर की शरण जी। तो ये अच्छा नाम है जी। तो हम लोग शुरू में बोले कि नहीं रखो दक्ष, लेकिन बोला कि नहीं दक्ष ही रहेगा। चलो ठीक है, चलिए ठीक है अंकल। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। हाँ जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु। शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राण गुरु जी का बोलने में गलती होगी, गुरु जी क्षमा करेंगे। जय गुरु जी। अंकल दो दिन पहले मैं देख रही थी कि गुरु जी का ज्योत जला हुआ है, और ज्योत जो है गुरु जी के आगे ही रखा हुआ है, और वो ज्योत जल रहा है, लंबा ज्योत हो रहा है। देख रहे हैं कि चलो गुरु जी का ही ज्योत है, उसको मैं देख रही हूँ ड्रीम में। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि जो यहाँ के हरिद्वार में शांति कुंज है ना, शांति कुंज में श्री राम शर्मा आचार्य गुरु जी जो थे, अब तो नहीं रहे, तो उनका मैं सोच भी नहीं रही थी। पहले मैं मंत्र जाप गायत्री मंत्र का जाप करती थी, जाती भी थी। इधर तो काफी दिनों से गुरु जी से जुड़ने के बाद छूट गया है, लेकिन मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि आगे तो मुझे लगा कि गुरु जी का दर्शन, कोई बोला गुरु जी का दर्शन हो रहा, मैं भी पूरा ध्यान से देख रही हूँ कि गुरु जी का दर्शन हो रहा। लेकिन उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि श्री राम शर्मा आचार्य गुरु जी का पूरा क्लियर दर्शन हो रहा है, और बहुत देर तक मैं देख रही थी। तो पता नहीं, जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी का। मुझे लगा कि गुरुजी ये दिखा रहे हैं कि देखो दोनों हम ही हैं, क्या है तो गुरुजी ही जाने। जय गुरुजी, ये मुझे शेयर करना था। जय गुरुजी। देखो आंटी, गुरुजी की लीला है। गुरुजी क्या रूप में दिखाते हैं, गुरुजी यही है ना, हम इंसानों की भटकन खत्म करते हैं कि देखो हर कड़कड़ में मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ, मुझे महसूस करो, देखो। जी बस बस वो कहते हैं तुम किसी भी उसके साथ जुड़े हो, अब तुम्हारा हिसाब मेरे पास है, फाइनल। बस अब तुम समझ लो कि तुम जहां से भी आए हो तो दिल में अपने टिफिन बट मत रखो, बस जुड़ने। इसलिए गुरुजी दिखा रहे हैं। कभी कभी दिमाग में नहीं आंटी, देखो इसमें हमारी क्या है, हम लोग इंसान है, कई बार क्या होता है हम लोग दिमाग में हमारी चीज चलती है। गुरुजी अपनी संगत के टिफिन बट सब दूर करते हैं और अच्छे से जवाब देते हैं। यही मालिक का तो शुक्राना है, मालिक हमें पल पल संभालते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल सही मार्गदर्शन कहते हैं ना, भूले मार्ग तूने दिखाया, ऐसा गुरु बड़ा बड़भागी पाया। कि मतलब हम इतने किस्मत में ऐसा गुरु मिला है जो हमें भूले भटके भी रास्ता दिखा रहा है। बस शुक्राना है गुरु जी का आंटी। हाँ, बस यही मैं देख रही थी। मुझे लगा कि शायद गुरुजी ही दिखा रहे हैं कि देखो हम ही हैं सब। दिमाग में चल रहा होगा कि मतलब वहां से पहले वहां थे, अब गुरुजी से जुड़ गए, कुछ तो आ गया होगा दिमाग में। ऐसे तो सोच तो गुरुजी जाने। कभी भी गुरुजी से जुड़ के फिर पढ़ तो सोचनी मत आंटी। जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, जो महाराज करेंगे वो बढ़िया नहीं बेहतरीन करेंगे, बस he will do the best, बस यही सोच। जी अंकल। तो मैं पूरा क्लियर देख रही थी, आगे तो गुरुजी का फिर देख रही हूँ और अभी तक याद है। आंख बंद करने पर लगता है कि वही देख रही हूँ। देखो गुरुजी का तो समस्त ब्रह्मांड है, वो कहीं भी घूमने आ सकते हैं, कहीं भी मिलने आ सकते हैं, कहीं भी कुछ करने आ सकते हैं। उनका तो कहते हैं ना कि उनके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है भैया, वो तो साक्षात महादेव। वो कहते हैं ना, वो गुरु रूप में आए और गुरुजी ने हमारे साथ कनेक्शन हमारा बना गुरुजी के साथ, सब कराने वाले वही। तो शुक्राना आंटी, शुक्राना है गुरुजी का। और अभी सत्संग सुनते सुनते थोड़ा सा आंख लग गया तो देख रही हूँ क्या, एक व्हाइट कलर का कार है और उसमें और लोग भी बैठे हुए हैं, तो और नहीं पहचाने, लेकिन बीच में गुरुजी हैं, पिंक कलर का चोला पहने हुए हैं और वो कहीं जा रहे हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि शुक्राना गुरुजी का। अभी तुरंत सुनते सुनते आंख लग गई, उसके बाद देख रहे हैं कि गुरुजी कहीं जा रहे हैं। अच्छी बात है, गुरुजी ऐसे करवा रहे हैं। जी शुक्राना गुरुजी महाराज का। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी। गुरु महाराज के लिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, देवी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। करना गुरुजी, कुछ भी भूल हुई है तो। जय गुरु जी। अंकल जी, अगर शालिनी आंटी ने वो कमांडर अंकल का वो सत्संग अगर पूरा सुना होगा तो एक वो ना कपड़ों के बारे में भी हमें बता रहे थे कि हमें ना संगत जी कपड़े ऐसे ढीले ढाले पहनने चाहिए कि ऐसा फील ना हो कि हमने मतलब जैसे टाइट फिटिंग के। अगर आंटी को वो वाली बात समझ आई हो तो संगत से वो शेयर करें शालिनी आंटी। बस मेरे को थोड़ा सा ये समझना था, थोड़ा सा और ये वाला जो अंकल ने एक्सप्लेन किया था कपड़ों के लिए ऊपर। तो शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी के लिए एक भजन। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है,
एक बात मैंने समझ ली है, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। अगर शालिनी आंटी आप सुन रहे हैं तो प्लीज हैंड रेस करिए और थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए आंटी को, जो भी गुरुजी आपको कमांडर अंकल वाले स्पिरिचुअल लाइन की बता रहे थे थोड़ा सा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी अंकल जी। शालिनी आंटी अनम्यूट कर लो अपने आप को। अंजू आंटी, जो कमांडर अंकल वो ये बात कर रहे थे कि जैसे हमें टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जब टाइट हम कपड़े पहनते हैं, उठते बैठते वो खींचते और हमें एहसास होता है कि हमने ऊपर कपड़ा डाला हुआ है। तो वही उससे वो अपने आत्मा को कह रहे थे कि हमारी आत्मा का हम जितना खुले रहेंगे, खुले विचार करेंगे और अपने को आत्मा से अलग समझेंगे, उसी प्रकार हम जैसे ढीले कपड़े पहनते हैं तो फिर हम केयर फ्री रहते हैं, हम कहीं भी उठ बैठ सकते हैं, वो खिंचाव नहीं होता और हमें वो कहते हैं ना, वो बंद जैसे एकदम टाइट कपड़ों में हम लोग बंधे बंधे फील करते हैं, खुले कपड़े में हम बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करते हैं। तो वही वो आत्मा का और अपने बॉडी का उससे भी वो समझा रहे थे कि हमें खुले कपड़े पहनने चाहिए। हाँ जी आंटी, एक वो कर्मों के ऊपर भी कह रहे थे ना, इसी तरह अगर हम आए हैं इस जीवन में तो कर्मों को भी मतलब कर्म करते जाइए, ध्यान नहीं दीजिए, मतलब को कर्मों का भी क्लियर करो। हाँ जी, वो कर्मों के बारे में आंटी वो ये बोल रहे थे कि अगर हम जो कर्म कर चुके हैं हम उसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं। क्या होता है कि हम जो कर्म होता है वो हमारी सोच से बनता है ना, कि हम कभी कभी हम किसी को मुंह पे गलत नहीं बोलते, पर हम मन ही मन उसका बुरा सोचते हैं कि देखो ये कैसे बन रहा है या उसका ये हो जाए, पर हम उसको मुंह पे नहीं बोलते, पर हम उसके बारे में गलत सोच रहे हैं तो वो हमारा कर्म गलत हो रहा है, चाहे हमने उसको मुंह से कुछ भी नहीं बोला और हम उससे बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं, तो वो अच्छाई में नहीं आएगा। अब उन्होंने फिर ये भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हमारी माँ या हमारा टीचर हमें पीटता है, तो किसी को पीटना तो अच्छा कर्म नहीं है, पर वो हमारी अच्छाई के लिए हमें पीट रहा है तो वो बुरे कर्म में नहीं आएगा। तो माँ बच्चे को मारती है, ये थोड़ी है कि वो उसको मार रही हो, वो उसको अच्छी बातें सिखाने के लिए भी मारती है कि भाई तू ये गलत काम मत करना, आज के बाद ये काम मत करना, तो उस करके भी वो मारती है माँ, पर वो अच्छाई हमारी उसमें अच्छाई होती है। तो वही वो अपने मास्टर का भी बता रहे थे कि पहले जमाने में मास्टर लोग हमसे खुद डंडी तोड़वाते थे और हमारी पिटाई करते थे, संटी बोलते थे ना, संटी से मारते थे, पर वो हमें अच्छा पढ़ाना चाहते थे, हमारा भला चाहते थे, तो वो मार भी उनकी अच्छाई में ही, अच्छे कर्म में ही आएगी। ये वो बोल रहे थे। इसी उससे उन्होंने ये समझाया था कि जैसे हम जो काफी हाई वो स्पिरिचुअली हाई उस पे हो जाते हैं, उनकी मैच्योरिटी ज्यादा हो जाती है, तो वो सब कर्म ना भगवान के उस पे करते हैं कि करने वाला भी तू, करवाने वाला भी तू, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। वो भजन भी है ना, प्रभु डोरी हाथ आपके, तो हम तो कठपुतली की तरह हैं, है ना। तो अगर हम अपने को उससे अलग कर लेंगे और हम ये सोचेंगे कि जो हम कर रहे हैं या जो करवा रहे हैं वो सब प्रभु करवा रहे हैं, तो फिर हमारे कर्म उसमें हम नहीं बंधेंगे। हम अपने आप को इस बॉडी से अलग नहीं महसूस करते ना। अब मैं शालिनी हूँ तो मैं शालिनी ही महसूस करती हूँ, जबकि मैं शालिनी नहीं हूँ,
सो हम वाली बात आ गई ना कि प्रभु जो भी है वो तो हाँ, जो भगवान है अंदर ही है। हाँ, तो हम भगवान का ही तो प्रतिरूप है ना। शालिनी तो एक पुतला है ना, अंदर जो प्रभु है वही हमसे हर काम करा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं तो ये तो इस चोले का नाम शालिनी है ना। मैं शालिनी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। भगवान का मिट्टी का नाम शालिनी है, बाकी मिट्टी का नाम शालिनी है जो प्रभु ने बनाया। हाँ जी, और जो आत्मा है वो तो परम आत्मा ही है, प्रभु का रूप है। तो अगर हम प्रभु के उसमें रह के, मतलब वो है ना अपना सेल्फ रियलाइजेशन ही है, ये जो ये बता रहे थे, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो अगर हम उस लेवल पे, उस रियलाइजेशन में पहुंच जाएंगे, तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमारे कर्मों में नहीं बंधेंगे हम, क्योंकि वो भगवान हम कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं। अगर हम अपने आप को अलग करके रहेंगे और ये सोचेंगे कि हर काम प्रभु कर रहा है, हम तो खाली निमित्त हैं, निमित्त मात्र है, तो फिर वो हमारे कर्म नहीं बनते आंटी। तो बहुत ज्यादा इसमें डिसिप्लिन और सोच का वो चाहिए आंटी। नहीं होना चाहिए आंटी, ऐसे हाँ, ये होना ही चाहिए। ऐसी कक्षा बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि हमारा जो स्पिरिचुअल पाथ है वो गुरु जी की तरफ और भी आगे पक्का हो। ये जो सेशन चल रहे हैं ना बहुत अच्छे चल रहे हैं। मेरा दिल था, क्योंकि घर में शादी का माहौल है ना, तो वो थोड़ा बिजीनेस था, तो मैं कभी मतलब सुन पा, मेरे को था कि गुरुजी मुझे ना कहीं से सुनवा देना, ये जो मेरी लाइनें छूट गई हैं। जब आप बोल रहे थे ना, तो मैं कही ये तो गुरुजी की आवाज है, क्योंकि गुरुजी से मैंने कहा था गुरुजी मेरा कुछ छूट गया आज। तो आज आपने कहा ना मेरा आज मूड नहीं था, पता नहीं गुरुजी बुलवा दिया। हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये इतनी डीप बात है ना, एकदम ऐसे लगता है कि क्या बोल रही हूँ मैं। नहीं आंटी, ये बहुत आप बोला करो, जहाँ सुनते हो ना आंटी आप बोला करो, ये हम सब संगत के लिए है। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत डीपली है, हमें समझना और इस पे मतलब है ना मनन करना है ना। हाँ, जब मनन करेंगे तभी हम अपने आप को अलग कर सकते हैं आंटी, और ध्यान भी तभी लगता है। हाँ, बस यही ध्यान जो गुरु महाराज से हम एकीकार जो कहते हैं तभी होंगे जब हम अपने को आत्मा समझ के उनका वो करेंगे, इस चोले से हटके। एकीकार, एक ओमकार, वही ना, एक परमात्मा एक है, बस उसी से जुड़ना है हमने। हाँ, एकीकार आंटी, एकीकार का मतलब वो है सोहम। हाँ, तो एकीकार मतलब हम एक ही है, मैं और प्रभु में कोई अंतर नहीं। वो एकीकार है आंटी, कि मुझ में और मेरे प्रभु में कोई अंतर नहीं। हाँ जी। वो आपको वो कृष्ण जी की कहानी याद है, जब ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाले और गायों को चुरा लिया था? सुनाओ आंटी, ये गुरुजी बुलवा रहे हैं, आप बोलते जाओ। ये बहुत तो आंटी समझाया करो। हाँ, बोलो। तो क्या हुआ आंटी, जब कृष्ण जी छोटे थे तो कृष्ण जी इतने प्यारे थे, जो गाय और बछड़ों के, गायें जो रहती थी वो अपने बछड़ों से ज्यादा कृष्ण जी को प्यार करती थी, और वो गाय अपने मन में सोचती थी कि कृष्ण जी हमारे बच्चे बन जाएं, कि कृष्ण जैसा हमारा बच्चा हो, है ना। और जो और भी जो कहते हैं गोपियां थी, और भी जो माता यशोदा के साथ की जो गांव वाले थे, तो वो कृष्ण जी की चुगली करते थे और उनसे गुस्सा होते थे, बहुत नटखट थे, पर वो सब यही चाहते थे कि जो कृष्ण जी हैं वैसे ही वो हमारा बच्चा भी वो हो, कान्हा जैसा। हाँ, तो फिर तो जब एक नारद जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और वो बोलते हैं कि जो वो कृष्ण जी की बहुत तारीफ करते हैं कि भाई ये विष्णु अवतार है, संपूर्ण अवतार है। तो वो नारद, वो ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा मैं देखने जाता हूँ। वो जब ब्रह्मा जी नीचे आते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण जी सब ग्वाले को खिला रहे हैं, उनके हाथ से खा रहे हैं, उनके मुंह से खा रहे हैं। तो बोले ये कैसे भगवान है? वो जब गाय चलाते होते थे तो वो जब बीच में वो खाना खाते थे दोपहर में उनका, तब वो ऐसे वो सबको खिला रहे हैं, उसी झूठों में से एक ही कटोरी में सब खा रहे हैं। तो ये कैसे भगवान है? ग्वाले के मुंह से निकाल के अपने मुंह में डाल रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, बोले अगर अच्छा भगवान है तो हम क्या करते हैं, उन्होंने सारे ग्वालों के बच्चों को, जो उनके दोस्त रहे उनको, और जो गाय के बछड़े थे उन सबको वो चुरा लेते हैं,
तो कान्हा जी जब उठते हैं, या वो शायद पानी लेने जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो वापस आते हैं तो कोई भी नहीं होता। अब वो सोचने पड़ते हैं कि क्या करा जाए। तो कान्हा जी उतने ही रूप धारण कर लेते हैं जो उनके दोस्त थे, मधुमंगल, सुंदर। तो कान्हा जी उन सब का रूप धारण कर लेते हैं, और वो बछड़े के रूप में भी कान्हा जी ही होते हैं। वो ऐसे 1 साल तक रहे। तो देखो, उन्होंने अपने गायों की भी इच्छा पूर्ण करी, उन्होंने अपने जो गांव वाले थे उन सब की भी इच्छा पूर्ण करी, कि वो चाहते थे कि भाई कान्हा जी जैसे हमारे बच्चे हो। तो वो 1 साल तक कान्हा जी इतने सारे रूपों में रहे। फिर जब ब्रह्मा जी वापस आए तो वो हैरान हो गए कि अरे, यहाँ पे तो कोई दुखी नहीं है, गायों के वो बछड़े खड़े हैं और गाय उनको इतना प्यार कर रही हैं। और गांव वाले भी कभी कभी हैरान होते थे कि आजकल गाय बड़े बछड़ों को प्यार कर रही हैं, हो क्या रहा है ये। फिर ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी से माफी मांगी, और फिर उनके सब दोस्तों को और सब बछड़ों को उन्होंने वापस भेजा। तो ये सोहम है, ये एक ही कार थे भगवान जी के साथ वो सब। तो वो भगवान जी अपने मुंह से उनको खिला रहे हैं और उनके मुंह से ही खुद भी खा रहे हैं। तो जो तुम हो वो ही हम हैं, तू ही मुही। हाँ, जो भजन बना हुआ है तू ही। हाँ जी, तो उसका सार यही है कि जो प्रभु है वही हम हैं। पर हम वो इतने करोड़ों वर्षों से हम इतने जो कहते हैं, हमने इतने जन्म ले लिए, इतने हम लोग जन्म कितनी कितनी योनियों से होके गुजरे हैं, तो हम सब भूल जाते हैं ये बातें। शुक्राना। आप ना आंटी शेयर करा करो, बहुत अच्छा होता है। गुरुजी, हाँ, जब गुरुजी करवाए बस करा करो। हाँ जी, जब गुरुजी की मर्जी होगी तब जरूर करूंगी। जरूर। जय गुरुजी आंटी। थैंक यू आंटी, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी का बस। गुरुजी, बस शुक्राना महाराज का है। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी अंकल। जय गुरुजी आंटी। सही है आंटी, बिल्कुल। ये जो लाइन आपने बोली है ना कि तू मुझ में मैं उसमें, ये जब अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बोला था ना, जब अर्जुन में घमंड आ गया था तो उन्होंने बोला तो शिव जी की तपस्या कर। तो ये बात शिव जी ने भी आगे बोली थी। कहते जब इन्होंने जब शिव जी पर आए थे, दर्शन दिए थे, तो शिव जी ने पूछा, वासुदेव ने तुझे क्या कहा था? तो कहते उन्होंने कहा था, जी हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, आप हमारी मदद करो। कहते और क्या कहा था? तो वो सुनना चाह रहे थे। तो वो कहते कि उन्होंने कहा था, मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन। तो कहते और क्या कहा था वासुदेव ने? तो वो कहते प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है हमारे ना। कहते मैं सब कुछ जानता हूँ, मगर मैं अपने भक्त के मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए सुनता हूँ अपने भक्त के मुंह से, ताकि भक्त जब बोले तो वो अपना समझ के मुझे जान के बोले। तो गुरुजी भी क्या बोलते थे, मेरे स्वरूप नाल गल करो। तो वो यही चीज है। गुरुजी को क्या हमारे किसी सिचुएशन के बारे में गुरुजी को नहीं पता, सब कुछ पता है, मगर गुरुजी हमारे से भाव और प्यार रख के बोलते हैं, क्योंकि हम अपने हक से उनको बोल रहे हैं कि गुरुजी हमारे साथ ये दिक्कत है, हमारी ये अरदास हमारी सुनो। तो वही चीज है वो। देखो वही चीज है, समझने की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक जो भी चीज आप बोल रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं बड़ी संगत को जवाब मिल रहे हैं। तो अंजू आंटी ठीक कह रही है, शालिनी आंटी, जो कोई ऐसा गुरुजी थॉट डाला करे ना, तो आप शेयर करा करो जरूर। कोई पता नहीं कब मालिक किसके लिए। देखो अभी आप गीता को याद कर रहे थे और देखो गुरुजी ने आपको याद करवा दिया अंजू आंटी। यही तो मजा, ये मैं कहता हूँ, यही तो गुरुजी के नजारे हैं कि वो 5 मिनट में आपको पाठ करवा देते हैं पूरा। हाँ अंकल, 5 मिनट में कितना सारा पता नहीं कहाँ से सार हो गया। वही तो देखो, यही बात है ना। और ये कमांडर अंकल वाला जो है ना, ये मैं देखूंगा, अगर कल मुझे लिंक मिलेगा ना तो मैं पूजा आंटी को शेयर कर दूंगा, ताकि जो हुई संगत में, और बल्कि ये मेरा भी मिस हो गया, तो अब तो मेरे अंदर भी क्रेविंग हो रही है कि मैं इसको सुनूं। नहीं अंकल, मैंने पहली बार सुना है। ये कौन कब आता है मुझे नहीं पता। ये आता है, ये फ्राइडे सैटरडे संडे में कल। ये आएगी, ये जैसे आज रात को 9 बजे वाला ना आंटी। ये कल हो जाएगा अपलोड, मैं शेयर कर दूंगा।
और सबको लिंक में। तो फिर आप लोग जो भी संगत जिनका मिस हो गया, क्योंकि कई संगत कमेंट भी नीचे लिख रही है मैसेज में कि हमें भी शेयर करना, तो भैया गुरुजी कहते हैं कि जो भी सत्संग होता है ये तो शेयर करना चाहिए, क्योंकि उससे पता नहीं कौन सा किसका मालिक भला कर दे। तो वाली बात है बस। तो शुक्राना आंटी, शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी। और कोई संगत जी किसी ने शेयर करना है? ड्यूरिंग कोविड, सो क्या हुआ था, ड्यूरिंग कोविड आई लॉस्ट माय जॉब। देन जॉब जाने के बाद भी गुरुजी ने सत्संग सुनाना स्टार्ट किया, बट उससे पहले मैं एक सत्संग सुना था जब मुझे जॉब मेरा गया, बट दैट टाइम आई गॉट अराउंड 7 month सैलरी। उसके बाद गुरुजी ने ऐसी जगह मुझे पहुंचाया कि आई कैन नॉट एक्सपेक्ट। मतलब कैसे गुरुजी ने जोड़ा, और अब तो ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ गुरुजी चला रहे हैं। लास्ट ईयर गुरुजी ने घर ब्लेस किया, एनीवेज जैसे गुरुजी हाउस गुड़गांव में, जस्ट 20 किलोमीटर फ्रॉम बड़े मंदिर। सो बट अभी हम लोग वहाँ रह नहीं रहे हैं। तो अभी मैं सोच रहा था कि हाउ लोन गॉट अप्रूव्ड, मतलब इतने से उसमें इतना बड़ा लोन कैसे अप्रूव हो गया। सो एवरीथिंग इज प्लान बाय गुरुजी। मतलब कैसे कैसे क्या कर देते हैं गुरुजी, मतलब वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर देते हैं कि भाई मतलब शुक्राना तो कर ही नहीं सकते, मतलब वर्ड्स ही नहीं है उसके लिए शुक्राना करने के लिए। उसके अलावा गुरुजी ने मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को, मतलब ऐसे थे कि कोई कहीं कनेक्ट था, कोई किसी गुरु के साथ कनेक्ट था, बट अब ऐसा हो गया कि सब गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। और मतलब इतनी घर में पहले इतनी नेगेटिविटी रहती थी कि अब गुरुजी ने इतना पॉजिटिव सब कुछ बना दिया है कि मतलब बखान ही नहीं कर सकते उनकी महिमा का। सो शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। एंड इस प्लेटफॉर्म का भी मतलब आई गेस दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी संगत को मौका मिलता है 1-to-1 सत्संग करने का, 1-by-1 सत्संग शेयर करने का। अदरवाइज आई गेस और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ हम लोग ऐसे अपना सत्संग शेयर कर पाए। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू नितिन अंकल। अंकल थैंक यू गुरुजी महाराज का, रितिन अंकल का कोई थैंक यू नहीं है। अंकल भी आप ही के साथ ही कतार में गुरुजी के मंदिर में। तो मेन बात ये है अंकल, लोन तो सब गुरुजी के देर होती है, और जो प्रॉपर्टी कहते हैं ना, हम मालिक तो वही है घर का, तो उसका लोन कोई ऐसा है कोई रिजेक्ट कर सकता? तो वही वाली बात है, जब उसने जो काम करना है ना वो होना नहीं, हो जाएगा। उसमें कहते हैं ना, नो इफ एंड नो बट्स, ओनली थिंक अबाउट गुरुजी एंड ही विल डू एवरीथिंग। बस यही है, करने कराने वाले वही है। हम तो एक कहते हैं ना, हमें तो गुरुजी बस एक माध्यम में खड़ा कर रखा गुरुजी ने, ये ऑल आर द पपेट्स एंड जो ही चला रहे हैं हमें बस गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, अभी 2 दिन पहले मैं अपने लास्ट वीक में अपने कलीग के साथ शेयर कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि लोन्स में बड़े कॉम्प्लिकेशंस आए हैं बिकॉज ऑफ कंपनी का ग्रेड जो है वो वीक रही। तो पूछ रहा था कि मुझसे कैसे हुआ। मैंने कहा सब गुरुजी ने करवाया था, नोबडी एल्स। बिल्कुल अंकल है। मैंने तो जैसे आपका है ना, ऐसे ही एक हमारे साथ अंकल है, वो मंदिर में सेवा करते हैं। उनका तो लोन उनको तो फ्लैट कोविड में ऐसे मिला है कि जो डीलर ने कह के दिया है कि इस फ्लैट के पेपर थोड़े से डिस्प्यूटेड है मगर ये सस्ते में मिल रहा है। उनका मुझे फोन आया, मैंने कहा आंख बंद करके ले लो अंकल, जो काम गुरुजी करवा रहे हैं ना वो ले लो। और आप यकीन मानोगे, एक पेपर भी उस फ्लैट का डिस्प्यूटेड नहीं है। और वो जो डिस्प्यूट के नाम से ना उस फ्लैट की 50 लाख वैल्यू गिर गई, क्योंकि वो गुरुजी ने दिलवाना था उनको सस्ते में। और अब वो पेपर डीडीए में सारे अपडेट है, इवन अ सिंगल पेज एनी पेज हैव अ मिस्टेक। तो ये कौन कर सकते हैं? सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वो वाली बात है, वो कहते हैं ना वो कहते हैं ना, कौड़ी वाला मुल्ली थी हीरे वाला पै गया, जरूर था गुरुजी तुसी सानू चरना से ले ले। तो वही बात है, औकात बनाने वाले वही है, सब कुछ करने वाले वही है। बस
अपने आप को कनेक्टेड रखो, महाराज से जुड़ के रहो बस, और अच्छे कर्म करो बस। मेन बात ये गुरु जी जो कहते थे कि अपने अच्छे कर्म करो, माँ बाप की सेवा करो, किसी का भला हो सके करो, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा, और शिव पुराण पढ़ो। बाकी अंकल महाराज मौज कराएंगे और कराते रहेंगे अपनी संगत को। शुक्राना अंकल, ये जरूर देखो। और अंकल टाइमिंग्स गुरु की होती हैं, बट वो जब देते तो वो इतना देते हैं कि मतलब चप्पड़ फाड़ जिसको बोलते हैं, वो देता नहीं। वो कहते हैं ना, वो देते हुए गिनता नहीं है। हम पागल हैं हम लोग जो है ना, हम लोग सोचते हैं कि गुरु जी ने क्या कर रहे हैं, मगर वो नहीं कहते ना, वो तो बेहिसाब देता, प्यार भी और अपनापन भी। हमें बस लेना आना चाहिए। जी अंकल, वही बात। चलो अंकल, आते रहा करो अंकल, शेयर करना जरूर और भी आगे, जैसा हमारा करता हूँ। मेरी एक्चुअली एक छोटा सा और शेयर करना था। क्या कहते हैं, मेरी एक्चुअली मंथली रोटेशनल शिफ्ट होती है, तो मैं वेट करता हूँ कब मेरी नाइट शिफ्ट लगेगी और कब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके सत्संग ज्वाइन कर पाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। एक चीज और थी अंकल, आजकल ना मैं बड़ा देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, क्या कहते हैं, इतने पोस्ट आते हैं, उसके बाद जो पब्लिक है इतने उल्टा सीधा कमेंट करती है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि हमारे गुरुजी कैसे अमृत वर्षा करते हैं। वो सब एक संगत को मैंने मैसेज भी किया था कि आप कमेंट देखिए, एटलीस्ट डिलीट दिस पोस्ट। तो पता नहीं उसके बाद उसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है, और पब्लिक इतना उल्टा सीधा बोले जाती है, मतलब इट्स फील हर्ट कि हमारे गुरुजी के लिए इतना ऐसा कोई बोलता है। तो कैसे कल इसको कम कर सकते हैं? मैंने ट्राई भी किया था उनको कांटेक्ट। नहीं अंकल, मैं सब बताऊं, मैंने 2-3 अभी मैं कई मंडे से मैं नोटिस कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो इन सेवा। 1-2 आंटीज हैं जो रेगुलर इंस्टाग्राम पे ना अपलोड करती हैं, और वो लोगों को मैं कसम से मैं बता रहा हूँ, मैं एक दिन मंदिर में एक दिन टोकने वाला हूँ। आप गुरुजी का लंगर क्या बना रहे हो, क्या गुरुजी को भोग लगा रहे हो, ये दुनिया में क्यों ढिंढोरे पीट रहे? वो आज मैंने गुरुजी के लिए ये बनाया, आज ये करा। अरे उस मालिक ने कभी करके जताया है, तुम क्यों ऐसे काम करते हो? और एक्चुअल बात पता है क्या, ये बात सही कह रहे हो संगत। अच्छा, कई लोग तो इतने तेज हैं, पोस्ट डाल के ना कमेंट्स ऑफ करते हैं ताकि कुछ आएगा। और नो डाउट मैं बताऊं, इसका जो एक्चुअल में एक चीज बताऊं, एक कहावत है कि जो दिखाता है ना, जैसे सजदा जो होता है, जो बोला जाता है उर्दू में सजदा, कि सजदा हमेशा पर्दे में होता है, और मालिक का जो भोग होता है वो छुपा के, गुरुजी का भोग ढक के क्यों रखा जाता, खुले में क्यों नहीं रखा जाता? हर चीज एक मर्यादा के अंदर है, और हमें महाराज की मर्यादा जो बनी हुई है ना, उसको फॉलो करना है। और ये लोग ये समझ नहीं है एक्चुअल में बताऊं, गुरुजी ने एक लफ्ज बोले थे बड़े अच्छे, अपने चोला छोड़ने थे 10 दिन पहले नरेंद्र अंकल को, कि नरेंद्र पुरानी संगत जान वाली है, नवी संगत आने वाली है। और कई संगत ऐसी होगी जो अपनी एरोगेंसी में और घमंड में ऐसे टूट के गिरेगी जैसे पेड़ से फल टूट के गिरता है। और कहते हैं अद्धी संगत पामड़ पूसे से फंसी रहेगी। पामड़ पूसा मीन्स कंफ्यूजन। तो आज की डेट में जो पामड़ पूसा है ना, ये कंफ्यूजन बड़ी जबरदस्त है लोगों। और जिनको गुरुजी समझ आ जाते हैं ना, मैं बताऊं, जिसको गुरुजी समझ आने होते हैं ना, उसे 10 मिनट में गुरुजी समझ आ जाते हैं कि गुरुजी क्या है, और वो उस अपने गुरु की मर्यादा को समझता है। वो कभी भी आप देख लेना, जितनी मैं आपको एक छोटा सा एक वो चीज सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी जो बात अभी जैसे कहते हैं ना, गुरुजी कहीं ना कहीं जवाब देते हैं। जो ये मथुरा के संत परमानंद नहीं है जो ये इनके गुरु बड़े छोटी एज के हैं जिनसे उन्होंने दीक्षा ली। उन्होंने ना एक बात बड़ी बोली, बड़ी अच्छी। वो मथुरा में राधा रानी का मंदिर है, वहीं पे वो पंडित है। कहते हैं उन्होंने बड़ा अच्छा इंस्टाग्राम पे रील शोर करी हुई थी। कहते लोग ऐसे लिखते हैं, हम खाटू श्याम जी गए, हम ये गए। कहते 5 लाख संगत अगर आती है ना मंदिर में राधा रानी के, तो 4.5 लाख तो सिर्फ रील और इंस्टाग्राम अपलोड करने आते हैं। बिल्कुल। कहते जो थोड़ी बहुत बची है ना, वो ये दिखाती है कि हम हर महीने राधा रानी के मंदिर आते हैं। कहते जो सिर्फ राधा रानी से मिलने आता है ना, वो कब आता है और कब मिल के चला जाता है वो किसी को नहीं पता होता। और कहते एक्चुअल में राधा रानी उन्हें ही ब्लेस करती है। और कहता फिर वो भी कन्हैया है जो देने वाला। कहता वो भी छलिया बहुत बड़ा है, वो भी फिर उसी हिसाब से देता है, जैसा तुम करोगे वैसा ही है। तो यही चीज है, गुरुजी के दरबार में ना लोगों ने वैल्यू नहीं समझ रहे। जैसे वो शब्द है ना, राम नाम फिरो न जान। देखो गुरुजी ने तो भी एक बड़ा छोटा सा झटका दिखाया था 2020 का,
कोविड का। असली तो अभी आने हैं, अभी संगत क्या समझ रही है अभी टाइम चला गया, अभी आने वाला 2026-27 में देखना जलवा, अभी दिखाएंगे गुरुजी दोबारा। और वो जो टाइम होगा ना वो इससे भी ज्यादा क्रिटिकल टाइम है वो, क्योंकि ये चीज लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों ने मजाक समझ रखा गुरुजी को। और इतना कई बार दुख लगता है कि अच्छा इसके अलावा आजकल जो हो रहा है, गुरुजी के नाम पे व्हाट्सएप में ग्रुप शेयर कर देंगे, बड़े मंदिर में पैसों की जरूरत है, ये सेवा करो। मतलब इतना लोगों ने ना गुरुजी के नाम को गलत यूज में ले रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता किसके लिए कर रहे हो। महाशिव है वो, महाशिव। वो जब हमने तांडव रूप में आ गया ना तो फिर कहते हैं ना, फिर समझना मुश्किल है। फिर मैं तो यही कहता हूँ, भगवान को भगवान रहने दो, उनको मजाक मत, वो कहते हैं राम नाम खिलौना जाना, वो मत समझो। और एक्चुअल अंकल सच बताऊं, गुरुजी से मैं यही कहता हूँ, गुरुजी ऐसे बंदों को सद्बुद्धि दो। बाकी देखो, जिसको उन्होंने अपना प्यारा बनाना है ना, जैसे आपको दिल से लग रही है, आपने ये चीज शेयर करी, मुझे भी बहुत लगती है अंकल ये चीज, मगर बात वो है ना, वो कई बार छोड़ देना चाहिए, जिसको नहीं समझ आता उसको छोड़। बाकी ये है कि केदारनाथ की वीडियो भी देखी थी, वहां भी जब कपाट खुले तो सबके हाथ में फोन ही था और कुछ था ही नहीं, भक्ति करने वाले। देखो बिल्कुल यही है। देखो, जो भोले से मिलने जाता है ना, वो सिर्फ भोले से मिलने जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है कौन उसे देख रहा है, उसने क्या पहना है क्या नहीं है, क्योंकि वो प्यार में जाता है, वो अपने मालिक के प्यार में जाता है। और जो प्यार है ना, वो मालिक अपने बच्चों को डबल देता है। अगर हम कहते हैं, हम गुरुजी के लिए अगर कहते हैं ना, जैसे गुरुजी कहते थे मेरे लिए पाठ है शिव पुराण, जपसी साहब या सुखमनी साहब, तो अगर आप अपने मालिक के लिए कुछ भी करते हो, जैसे हम मंत्र जाप करते हैं अपने मालिक को ध्यान करके, तो क्या गुरुजी अगर एक बार भी आप अपने दिल में शंकर को याद करोगे ना, 5 मिनट भी, शंकर भगवान उसका आपको 20 गुना देते हैं। मगर उन्होंने आज तक कभी अपनी संगत को जताया गुरुजी ने, जब तक गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, कि मैंने इतना कल्याण करा लोगों का, इतना सब कुछ करा। ये तो आपको पुरानी संगत भी बता देगी जिनके एक्सपीरियंस है, कि गुरुजी ने कभी किसी के आगे गाया कि मैंने तो तेरा ये कर दिया, मैंने तेरा वो कर दिया। हाँ, गुरुजी ये जरूर बोलते थे कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, संगत को बताओ, क्योंकि वो इसलिए बोलते थे कि किसी ना किसी का कल्याण कर रहे होते थे। तो वही चीज है, वो हमारे को क्या उस चीज को बोलना। बाकी कोई नहीं अंकल, जो जैसा कहते हैं ना, उस मालिक के साथ जिसका जैसा कनेक्शन वो वही जानेगा। कोई नहीं, शुक्राना अंकल फॉर कमिंग। जय गुरुजी अंकल। शुक्राना गुरुजी का भूल चूक माफ करें गुरुजी। थैंक यू अंकल। जय गुरुजी। सुखविंदर आंटी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जय गुरुजी। गुरु जी चरणों च कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सारी संगत नूं सरबत दा भला गुरु जी। आज बहुत सोहनी शेयरिंग हो रही सी, बहुत ही प्यारी असली शेयरिंग हो रही सी, है ना। देखो, परमात्मा नूं मिलना तां बस दिल नाल ही मिलो, है ना। चाहे तुसीं कुछ भी नहीं बोलदे, परमात्मा दी मिठी जात च बैठ जाओ तां परमात्मा तुहाडे कोल है। बस इस हिसाब नाल ही मिलो किसी नाल। संगत ठीक है, नवीं भी है, पुरानी भी है, पुरानी तो एक्सपीरियंस भी हैगी है, पर वो एक्सपीरियंस नूं तुसीं इस हिसाब नाल लो कि वो परमात्मा दी महिमा कर रहे हैं। इस हिसाब नाल लो कि वो पुरानी संगत है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं जुड़ना। तुसीं परमात्मा नाल ही जुड़ना, गुरु जी नाल ही जुड़ना। जे तुहानूं कोई एक्सपीरियंस दिंदा है, तुसीं ਉਹਨੂੰ मतलब कि ਇਹ रिक्वेस्ट ही है कि ਉਹਦੇ मगर ना लगो कि वो संगत तुहानूं कुछ करे। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ गाइडलाइन दे रही है, उस गाइडलाइन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੋ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੇ मतलब कि असी भी संगत मतलब कि आस्ट्रेलिया जाना सी तो गुरु जी ने मतलब पूरी मदद की, अपने आप सेफ लेके गए, पूरे असी ओल्ड है सेफ पहुँचाया। फिर इन्नी हेल्प की कि सानू मतलब कि जिथे होटल च ठहराया उत्थे पेमेंट ही कोई नहीं सी। साडी लास्ट फ्लाइट सी जिहदे च पेमेंट नहीं सी, उस तो बाद पेमेंट उन्होंने लैनी शुरू कर दी।
ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਣ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸੋ ਹਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਠ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਗਾਈਡ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਗੋਦ 'ਚ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਡਬਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ, ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਂਟੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਸੰਗਤ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨਾ ਲਾਈਨ, ਮੋਗੋ ਗਾ ਢੂੰਢ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੋ। बिल्कुल आंटी बिल्कुल। ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋ। ठीक है अंकल जी, जय गुरु जय गुरु। ओके आंटी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। जय गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग साक्षी मनोचा आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी का सत्संग 18 मई 2024 को दुर्गापुरी चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ में आंटी जी के घर पे गुरु जी का डिवाइन सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी आपने पूजा आंटी जी का सत्संग और अंकल जी का सत्संग संगत जी आपने सुना। गुरु जी पूजा आंटी जी को और सारी संगत को ऐसे हमेशा ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।